स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल श्री राम IT सोल्यूशन में। आज हम लोग सीखने वाले हैं MS वर्ड का पार्ट 3। इसमें हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। इंसर्ट मेनू का कुछ कुछ ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि आज कवर पेज देखने वाले हैं, ब्लैंक पेज देखने वाले हैं, पेज ब्रेक देखने वाले हैं, टेबल, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल को देखेंगे। पिक्चर्स को देखने वाले हैं, शेप्स को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, जैसा आप लोग बुक वगैरह देखते हैं तो जो ऑथर होते हैं वो अपना कंटेंट लिखने के बाद एक कवर पेज भी डिज़ाइन करते हैं ताकि उनका बुक जो हो अच्छे तरीके से आ पाए। इसका उपयोग आप लोग कहाँ करेंगे, जैसा कि आप लोगों को इंटर्नशिप का प्रोग्राम दिया गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू और उसमें आप लोगों को असाइनमेंट जमा करना है, तो असाइनमेंट का एक कवर पेज बनाना होगा। उसके लिए आपको ये कवर पेज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह का। उसके अलावा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसमें चूज़ करेंगे डिज़ाइन वगैरह। जैसे आपका डॉक्यूमेंट है तो इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए लिखा गया है या इसमें MS वर्ड के बारे में कंटेंट है आपका, तो MS वर्ड लिखेंगे। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल लिखेंगे, डिस्क्राइब किए हैं या बाई किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो सारी चीज़ों को लिखेंगे। यहाँ डेट को इंसर्ट कर लेंगे, जो भी डेट होगा, जैसा कि आज का डेट दिखाई दे रहा है 30 तारीख है आज, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये डेट आ चुका है। यहाँ ऑथर का नाम, कंपनी का नाम आ रहा है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस कंपनी के नाम पे क्लिक करके ऑथर का नाम को चेंज करके बाई, जैसा मैंने किया वैसा नाम चेंज कर देंगे। तो आपका क्या होगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम लिख देंगे। जैसे मान के चलिए आपका कॉलेज का नाम है BPS, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका BPS कॉलेज में जमा होने का ये कवर पेज का डिज़ाइन हो गया। इसके अलावा भी आप डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे ग्रास जो है एक ही जगह है, आप चाहते दोनों तरफ हो जाए, तो कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करके रखे रहेंगे, 1 से 2 बनेगा। और फिर इसको यहाँ से हम लोग मूव कर सकते हैं। मूव कैसे करेंगे, तो होम मेनू में यहाँ जाके मूव करेंगे। जैसे देखिए क्या करना होता है बेसिकली, जब कोई शेप्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना, तब ये फॉर्मेट मेनू अपने आप ऑन हो जाता है। तो देखो अभी हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट मेनू यहाँ आया। जैसे पेंट में हम लोग यहाँ से रोटेट करते थे या फ्लिप करते थे, बिल्कुल एज इट इज वो ऑप्शन है यहाँ पे। आप क्लिक करके इसको मूव करके इस तरफ सेट कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, डिज़ाइन डेकोरेट जो है आप अपने हिसाब से कर पाएंगे। ये आपको नहीं चाहिए जो आपने इसमें लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, ग्रुप से अनग्रुप कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करेंगे तो आपके पास सारा ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा, आप किसी को डिलीट करके हटा सकते हो। तो इसको मैंने हटा दिया है। इस तरह से आप इसे सेट करके रख सकते हैं। तो ये आपका कवर पेज बनाने का पॉसिबिलिटी है। याद रखेंगे जब भी कोई स्टेप्स को चूज़ करते हैं तो फॉर्मेट मेनू अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। अभी आपका कोई फॉर्मेट मेनू हाईलाइट नहीं है, क्लियर है। अब इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ से आते हैं हम लोग नीचे की तरफ और आते हैं हम लोग ब्लैंक पेज में। ब्लैंक पेज क्या होता है, आपका पेज पूरा कवर अप नहीं हुआ है तो भी आप क्या कर सकते हैं, नया पेज को इंसर्ट करना होगा तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक भी वही है, कंट्रोल के साथ इंटर की प्रेस करेंगे तो भी पेज ब्रेक ही होगा, मतलब न्यू पेज आपके वर्किंग एरिया में आता चला जाएगा। अभी देखो क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं स्पेस डाल के। ये 60% है इसलिए थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। चलो साइज इसको इंक्रीज कर लेते हैं। देखोगे जैसा कि मैं सब में स्पेस डाल के लिख रहा हूँ। इंटर की प्रेस कर दिया हूँ, यहाँ 1 डाला हूँ स्पेस, यहाँ 2 डाला हूँ स्पेस, यहाँ 3 डाला हूँ स्पेस, यहाँ 4 डाला हूँ। तो देखो क्या किया है मैंने, अलग अलग टेक्स्ट लिखा है स्पेस डाल के और अलग अलग अक्षर लिखा है। दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे यहाँ से और देखिए जो डिम था वो हाईलाइट हो चुका है, कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट टू टेबल। इस पर क्लिक करेंगे, ये 1-2 कॉलम अपने आप सेलेक्ट करके रखेगा, जितना रहेगा उस हिसाब से। अभी हम लोगों ने उसमें क्या दिया है, स्पेस दिया है। तो सेपरेट टेक्स्ट को किससे किया है, तो कॉमा है, टैब है या अदर है। तो अदर हम लोगों ने सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम लोग एक स्पेस बार प्रेस कर देंगे क्योंकि हमने स्पेस लिखा है। जैसे स्पेस देख दिए तो कॉलमों की संख्या कितना हो गया, 4, क्योंकि हमने 4 ही अक्षर लिया है, 4 मतलब वर्ड लिया है। अब जैसे ओके करेंगे, देखिए सारा टेबल क्या हो गया, सारा जो टेक्स्ट था किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल में। तो कहने का मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर टेबल में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो हम लोग ऐसे लिख के ऑप्शन में जाके वहाँ से टेक्स्ट टू टेबल कर सकते हैं। देखो बाहर हम लोग हैं, टेबल के बाहर है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से देखिए अभी फिर से डिम हो गया, ये हाईलाइट नहीं रहेगा, क्लियर है ना। जब हम टेक्स्ट लिख के जाएंगे तभी ये काम करेगा, क्लियर है।
चलिए अब आते हैं हम लोग इंसर्ट मेनू के ही टेबल ऑप्शन में आते हैं। यहाँ है इंसर्ट टेबल, कितने रो कितने कॉलम का आपका टेबल चाहिए आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद जैसे ही ड्रॉ करिएगा जब आपका टेबल आएगा वैसे ही आपके MS वर्ड में एक डिज़ाइन मेनू एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि फॉर्मेटिंग उसका कर सकते हैं। इस तरह तरह का फॉर्मेटिंग है, आप कुछ भी ले सकते हैं। सेटिंग में आप कितना अलग कलर लेना चाहते हैं किसी एक का, तो पर्टिकुलर कलर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइन बॉर्डर को हाईलाइट करना है थोड़ा सा, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको हाईलाइट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन देता है, यहाँ से आप बॉर्डर को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर पेंटर भी है, इसके थ्रू आप जिस लाइन को सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आप उसको चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ फॉन्ट बॉर्डर के लिए जो आपका लाइन है उसका थिकनेस को भी बढ़ा घटा सकते हैं। आप देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम लोग उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो हमने बॉर्डर ले रहे हैं उसका कलर चाहते हैं कि चेंज हो जाए तो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को बॉर्डर के अंदर पेन कलर का कलर ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा जो भी लेना चाहते हैं, और यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर थिकनेस है, कितना मोटा पतला लेना है हमको लाइन, वो आपको ये डिसाइड करके दिखाएगा। ये हम लोग खुद से डिज़ाइन डेकोरेट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद जस्ट इसी में देखिएगा लेआउट भी ऑप्शन रहता है। लेआउट ऑप्शन क्या है, जैसे अभी हम कुछ लिख रहे हैं तो अभी लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अभी आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं है, आप चाहते हैं कि सेंटर हो जाए, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको सेंटर में डालना है, और यहाँ से आप सेंटर कर लेंगे ऊपर जाके नीचे। इट मीन्स कि क्या, जब इसका स्पेस ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इसमें आपको और अच्छे से दिखाई देगा या समझ आएगा। जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया है, अभी मैटर जो देखिए क्या है कि बॉटम में है, हम चाहते हैं मिडिल में आ जाए तो सेंटर में आ सकता है, टॉप में चला जाए तो ऊपर जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको मूव करना है तो यहाँ से मूव कर सकते हैं कि किस तरफ कौन से डायरेक्शन में मूव लेके जाना है, तो ये सारा ऑप्शन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या रहता है कि जैसे ये दोनों जो सेल हैं उसको आप चाहते हैं कि मर्ज हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, तो यहाँ मर्ज सेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो बीच में का सारा जो लाइन था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए अंडू कर देते हैं हम, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए जितना लाइन को हटाना है, और यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, वो अपने आप वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ब्रेक डाउन करना है, इस सेल से आपको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कर दोगे तो पूछेगा कितने रो कितने कॉलम में, तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है उसके अनुसार आपको करना है। तो देखिए वहाँ से कॉलम वो स्प्लिट हो गया। इट मीन्स कि आपका जो डिस्प्ले है उसमें जो रो आ रखा है उसको आपको बाइफरकेट करना है तो कर सकते हैं, टेबल को ही स्प्लिट कर देना है तो टेबल ही स्प्लिट हो जाएगा। देखिए एक टेबल ऊपर हो गया, एक टेबल नीचे हो गया। क्लियर है। तो ये ऑप्शन है आपके थ्रू जिसके टेबल को इंसर्ट वगैरह मतलब रिमूव, स्प्लिट, मर्ज कर सकते हैं। टेबल को डिलीट करना है, यहाँ से सेल डिलीट करना है, सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो जिस सेल में आपका कर्सर रहेगा वो सेल डिलीट होगा। टेबल ही डिलीट करना है तो टेबल ही डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस लेआउट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। इरेज करना है आपको, जैसे हम लोग पेंट में इरेजर के थ्रू करते थे तो आप इरेजर के थ्रू ऐसे से एक एक लाइन करके इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेबल ड्रॉ करना है तो खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम लोग खुद भी ड्रॉ भी कर सकते हैं। ग्रिड लाइन हम चाहते हैं कि उसमें आए तो इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करके देख सकते हैं। तो एक बार इस ऑप्शन को चेक करिए, कोई दिक्कत रहेगा तो फिर हम फिर से बताएंगे। ठीक है, ये था आपका टेबल। उसके नीचे है आपका स्प्रेड शीट है। स्प्रेड शीट क्या होता है कि एक्सेल में आपको टेम्प्रोरी जंप करा देगा। कहाँ जंप कराएगा, एक्सेल में आपको टेम्प्रोरी जंप करा देगा। और टेम्प्रोरी जंप कराने के बाद क्या रहता है कि आपको ये ऑप्शन को हम लोगों से चेंजेस करने का ऑप्शन देगा कि आप यहाँ टेबल ड्रॉ करके रख सकते, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्सेल में ले जाएगा, ग्रिड लाइन बना के दे दिया टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आपका टेबल के अंतर्गत का ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट का। और उसके बाद ऑप्शन है आपका क्विक टेबल में। क्विक टेबल में आपका पहले से बिल्ड इन बना हुआ आता है, बिल्ट इन, जैसे कैलेंडर का फॉर्मेट हो गया, कोई डेटा का फॉर्मेट हो गया, ये आपका पहले से बना होता है, प्री डिफाइन होता है। सेलेक्ट करके इंटर की जैसे प्रेस करेंगे अपने आप वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर इसका ही फॉर्मेट में डिज़ाइन भी आएगा और लेआउट आएगा। बिल्कुल कोई टेबल है तो सारा फॉर्मेट पहले वाला काम करेगा ही करेगा। तो ये था आपका टेबल का ऑप्शन सारा का सारा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बता देंगे। ओके, तो आगे नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं शेप्स पिक्चर पे।
तो यहाँ पिक्चर में कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज़ करिए हमने इसमें कोई पिक्चर है, उस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। सिंपल पिक्चर के अंदर देख लेते हैं, जैसे इस पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं, या स्टार जेलीफिश को हम लोग बेसिकली सेलेक्ट किए, इंसर्ट किए अपने वर्किंग एरिया में। अब जैसे ही करोगे तो एक और फॉर्मेट ऑप्शन खुल के आएगा, बट ये फॉर्मेट टेबल का नहीं है, ये पिक्चर का है। अब इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन देने लगेगा ये, ठीक है। अब जैसे ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट हमको नहीं चाहिए, तो मार्क एज रिमूव पे क्लिक करके आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो जो आपको पार्ट नहीं चाहिए, है ना, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ओके कर दीजिएगा तो देखिए बैकग्राउंड से वो सारा गायब हो गया। अब पिक्चर आ रहा है, अब पिक्चर आ रहा है तो फिर क्रॉप का ऑप्शन है, आपका जो इसका पिक्चर का डायमेंशन है उसको आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर लीजिए। और इतना ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। क्या क्या चेंजेस है, जैसे क्रॉप करने के बाद देखते हैं, अभी हम लोग क्लिक कर देंगे, ये क्रॉप हो गया है। अब देखिए यहाँ से कलर करेक्शन कर सकते हैं, कलर को हाईलाइट करना, कम करना, कलर में इफेक्ट वगैरह डालना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, तो उस हिसाब से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। फिर आर्टिस्ट का सेटिंग्स है, यहाँ से हम लोग किसी भी तरह का इसको सेटिंग करके देख सकते हैं। क्लियर है। फिर ऑप्शन रहता है आपका यहाँ टेबल का, फॉर्मेट के अंदर ये फ्रेम वगैरह है। अब जिस तरह का लेआउट में चूज़ करोगे आपका फ़ोटो उस तरह के डिज़ाइन में चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बॉर्डर में यहाँ देखेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट लिया है, आपने पेज लिया है या पिक्चर लिया है, उसका चारों तरफ से बॉर्डर का कलर जो आपको सेट करना होगा वो इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट में आएंगे यहाँ से, तो ये प्री सेट है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके का डायमेंशन, 3D डायमेंशन में हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, तो इस तरह का मूवमेंट उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। 3D में और मूवमेंट करेंगे तो 3D प्योर 3D बन जाएगा, जैसे लगेगा कि रखा हुआ पिक्चर है, बट ऐसा तो है नहीं, हमने पिक्चर ऐसा लिया नहीं था, बट इस तरह का ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा इस ऑप्शन के थ्रू। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि एक बारी आप लोग इतना सारा ऑप्शन को चेक करें, क्योंकि अभी बहुत सारा ऑप्शन बचा हुआ है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चैट है, स्क्रीनशॉट है, ये सब हम लोग देखेंगे, लेकिन एक दिन में ये पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसका फिर पार्ट 4 आएगा इंसर्ट मेनू का, जिसमें हम लोग सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।